हेलो जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, बम बम बोले। पंजाबी में बनाऊँ या हिंदी में? हिंदी में बना देती हूँ, फिर लोग बोलते हैं पंजाबी समझ में नहीं आती है। क्या यार ये जमीला हिंदी पंजाबी फंस के रह जाती है उस चक्कर में मैं। चलो एनीवे, हिंदी में बोलती हूँ। वो जो इनका मूतपाल है ना, जो डिब्रूगढ़ की जेल में बैठा है, जिसकी भिंडी की तरह वो टांगे हैं, वो कहता है कि पंजाब में लड़कियां जीन्स नहीं डालेंगी, लड़कियां सलवार सूट डालेंगी, सिर पे दुपट्टा रखेंगी। जैसे मुसलमानों की बेटियां होती है ना, पूरा बुर्का डालती हैं, हिजाब में रहती हैं। भाई वो मुसलमानों का कल्चर है भाई। और वो मुसलमानों की बेटियां नहीं बगावत करती हैं, मुसलमानों की बीवियां रहती हैं मुसलमानों के चप्पल के नीचे, ठीक है, वो उनके कंट्रोल में रहती हैं। औरत चाहे तो पूरी दुनिया का तख्ता पलट सकती है, औरत में इतनी शक्ति है, ये बात याद रखना। तो औरत को शुरू से ही मर्दों ने दबाया है, तुमने ये नहीं पहनना, तुमने ये नहीं करना, तुमने वहां नहीं जाना। पर क्या कभी औरत ने मर्द को बोला तू ये नहीं पहन सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू यहाँ वहां नहीं जा सकता? नहीं, उसको ये राइट नहीं दिया बोलने का, क्योंकि उसको बोला गया है कि औरत कमजोर है, घर में रह, रोटी पानी बना, बच्चे पैदा कर और मेरे भाई बहनों की, माँ बाप की सेवा कर, तुझे गुलामी के लिए शादी करके लेके आए हैं। और औरत ने भी कहीं ना कहीं ये बात अपने दिमाग में डाल दी, चाहे औरत मुस्लिम की हो, चाहे औरत सिख की हो, चाहे औरत हिंदू की हो, चाहे औरत क्रिश्चियंस की हो, ये सभी औरतों के लिए है। तो औरतों ने कहीं ना कहीं इस दिमाग को यहाँ पे डाल लिया, इस बात को कि बस हाँ, अगर मेरे शौहर ने कहा है मुझे निकाब डालना है, मुझे डालना है। अगर मेरे घर वाले ने कहा सिर तो चुन्नी नहीं लेनी चाहिए तो नहीं लेनी चाहिए। दैट्स रियली रियली बैड एंड रॉन्ग। किसी भी होली बुक में, चाहे आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ले लीजिए, गीता लीजिए, कुरान लीजिए, बाइबल लीजिए, किसी में भी नहीं लिखा। अब मस्जिद में तो औरतों का जाना ही अलाउड नहीं है। कौन से भगवान ने लिखा है ये? कौन सा भगवान जमीन पे आया था आप सबको ये बताने कि मस्जिद में औरत नहीं जा सकती? कमाल है। जितना ये मुस्लिम धर्म में जितना औरतों के साथ नाइंसाफी होती है ना, उतना मुझे नहीं लगता किसी और धर्म में होती होगी। सो ये बहुत बहुत गलत है। और ये जो कहता है मूतपाल, जिसको आप लोग अमृतपाल से जानते हैं, हम उससे मूतपाल से जानते हैं। वो मूतपाल बोलता है कि जीन्स नहीं पहनेंगी, सलवार सूट पहनेंगी, सिर से चुन्नी नहीं उतारेंगी। इससे पूछने वाला है भाई हरामखोर, कुत्ते की औलाद, तू है कौन जो तू औरतों को बताएगा कि औरतें क्या डालेंगी? हम औरतें अगर यूनिटी कर ले ना, तो हम बोलेंगे कि मूतपाल तेरे जैसे लोग सलवार डालेंगे अब, वो भी नाड़े वाली, और बड़ी बड़ी मूरियां होंगी उसकी, मूछ कटाएंगे और दाढ़ी रखेंगे। फिर तू मानेगा हमारी बात? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा। ये औरतों पे हुकूमत चलाते हैं, औरतों को कंट्रोल करते हैं। जो भी मर्द पंजाब के अंदर ये चीज लेके आएगा ना कि लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, सूट पहनेंगी, उनको कुत्ते से भी बदतर जिंदगी कर देंगी औरतें, याद रखना। मैं हमेशा ये वीडियो बनाती हूँ औरतों के लिए। आप क्यों घर में बैठ के ऐसे कुत्ते मर्दों की, कंजरों की गुलामी कर रही हैं? अरे अपने पाँव पे खड़ी होइए। अगर आप विदेश में हैं, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी है, इंडिपेंडेंट होइए, इनकी गुलामी छोड़िए, इनको मरने दीजिए अपने शौहरों को जो आपको इतना कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। माँ बाप इनसे पहले गुजर जाएंगे, भाई बहन सब अपना घर बसा के बैठे होंगे, तो ये कुत्ते अकेले रह जाएंगे घर में। और जब बुढ़ापा आएगा, कमबख्त, इतनी गंदी चीज है ना ये बुढ़ापा, आपको जवानी की रो रो के याद दिलाएगा, और वो जवानी में किए हुए आपके जो कुकर्म है वो भी आपको याद आएंगे। बुढ़ापा एक ऐसी चीज है भाई जो सदैव साथ रहेगा, सब कुछ याद दिलाएगा कि आपने जिंदगी में क्या क्या किया, आपने जिंदगी में किस किस को हर्ट किया, आपने जिंदगी में कितनी औरतों का शोषण किया, आपने जिंदगी में अपनी बीवी को कितनी बार मारा पीटा, उसको घर में गुलाम बना के रखा। वो बुढ़ापे में ना कमबख्ती चीजें याद आ जाती हैं सबको। और जब बुढ़ापे में पास में कोई नहीं होता एक रोटी देने के लिए, मुंह में पानी डालने के लिए, आए सबसे गंदी भगवान की वो सजा होती है जो भरनी पड़ती है। और ये जो अमृतपाल जैसे कुत्ते हैं जो कहते थे हम पंजाब में, हम भारत के जो
कानून है, उसमें कभी गुलामी नहीं करेंगे। हम गुलाम है कहता, हम आज़ादी लेंगे। आज जो एमपी बन के बैठा है, शपथ भी ली उसने, और अब वो आगे और मंसूबे बना रहा है सीएम बनने के। देखो सीएम तो वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये वीडियो पंजाब तक भी जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। जो बंदा, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी प्रोविंस स्टेट से हो, जो भी औरतों को उनके कपड़ों पे कंट्रोल करेगा ना कि ये नहीं पहनना, ये पहनना है, वुमेन पावर उसे दिखेगी तब जब औरतें डंडे बेलन झाड़ू लेके सड़कों पे आएंगी ना, तुम मर्दों का जुलूस निकालने की। सालों तो तुम होते कौन हो जो तुम बताओगे औरत क्या डालेगी क्या नहीं। जितना अधिकार तुम्हें है मर्दों को इस दुनिया में जीने का, उतना ही औरत को है। अगर तुम्हारी कमाई तुम्हारी बैंक में जाए, आज भी कई पुरुष हैं यहाँ पर विदेशों में जो अपनी बीवी की कमाइयों पे पूरा नजर रखते हैं, पूरा उसको कंट्रोल करते हैं कि उसकी कमाई मेरे बैंक में आ जाए, कहीं वो अपने मायके को ना दे दे। अगर बीवी पैसा कमा रही है, उसका पूरा अधिकार है उसके पैसे पे, चाहे वो अपने मायके वालों को $500 दे, $1000 दे, वो बीवी की मर्जी है। वो पति की कमाई नहीं ले रही है, वो पति की कमाई से नहीं डाल रही है, तो पति उस पे फिंगर नहीं कर सकता, राइट। और ये बात लागू होती है पत्नियों पे भी। जब पत्नियां बोलती हैं पति को कि तू जो कमा रहा है, तू तो अपने भाई बहनों को खिला रहा है, अपने माँ बाप को खिला रहा है। देखिए जी, अगर पति के भाई बहन है तो उनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए कमाई पर। अगर उसके माँ बाप है और वो वृद्ध हो गए और उनको कोई संभाल नहीं रहा, कोई दूसरा भाई बहन सपोर्ट नहीं कर रहा, तो पति का भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप को सपोर्ट करने का। ये चीज दोनों जगह लागू होती है। अब रही बात औरतों की, देखिए अगर आप 100 साल पीछे जाते हैं तो देखिए तब औरतों का पहनावा क्या था। उनको स्कूल तक भेजा नहीं जाता था, उनको घर में कैद करके। अभी तालिबान में देख लीजिए, पहले खिड़कियां थी ना, तो उसपे रुकावट के लिए खेद है, कॉल आ गई थी बीच में एक। तो हम बात करते कि 100 साल पीछे, राइट, कि 100 साल पीछे अगर आप जाइए तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब माँ बाप ने देखा कि हमारे बच्चों के बेटियों के साथ बगाने घर में जब वो शादी करके जाती है, बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, बहुत ज्यादा धक्का हो रहा है। माँ बाप है ना जिन्होंने बच्चे को पैदा किया, तकलीफ तो होगी ना उनको, तो उन्होंने बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, उनको एजुकेशन शुरू की, अवेयर किया लोगों ने उनको कि अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए। आज देखिए, आज डिवोर्स कितने बढ़ गए हैं, कितने डिवोर्स बढ़ गए हैं। वजह क्या है? वजह जब पति पत्नी को अपनी चप्पल के नीचे रखने की कोशिश करता है और अपने घर में उसको गुलामी करवाने की कोशिश करता है कि इतने बजे उठ, मेरी माँ को इतने बजे चाय चाहिए, मेरे बाप को इतने बजे खाना चाहिए, मेरी माँ की लॉन्ड्री कर, मेरे भाई का ये कर, मेरी बहन का जाके कमरा साफ कर या घर का काम करो, बड़ा है वो जो भी है, जो भी होता है अक्सर लड़की के साथ शादी के बाद। क्योंकि शादी के बाद जो सास होती है, अचानक से उसके घुटने चलने बंद हो जाते हैं, अचानक से उसके कमर में दर्द शुरू हो जाता है। वो अचानक ही होता है, अचानक, क्योंकि उसको काम नहीं ना करना, बहू से करवाना है। जो तो बेटे इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरी माँ बाप आप मेरी बीवी को तंग कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं, जो एक सच्चा और अच्छा इंसान होएगा वो अपने माँ बाप को समझाएगा बैठ के, ये मत कीजिए, ये आपकी बहू नहीं आपकी बेटी है। उसके माँ बाप कीप गोइंग, ये चलता रहेगा, तो वो अलग हो जाता है। फिर वो माँ बाप दुहाइयां डालते हैं, मेरा बेटा गंदा निकला, बहू के नीचे लग गया, छोड़ गया। अरे नहीं, माँ बाप इतना मजबूर कर देते हैं कि बच्चे छोड़ जाते हैं उनको। तो आज के टाइम में इसीलिए डिवोर्स भी बढ़ गए हैं कि लड़कियां कहती हैं कि अब हम आपकी गुलाम नहीं है मर्दों की, आप नहीं सिखाएंगे हमें कौन सा कपड़ा डालना है। ठीक है, लड़कियों को अपनी, जो हमारा कल्चर है भारतीय, हमें अपनी लिमिट्स पता होती है, तो आप नहीं बताएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जितना आपको हक है इस दुनिया में जीने का, इस समाज में, उतना ही औरत को हक है इस दुनिया में, समाज में जीने का। अगर कोई औरत मेरी तरह बहुत बोलने वाली होती है, बोल्ड होती है, स्ट्रांग होती है, उसको गंदी गंदी गालियों से, गंदी गंदे अल्फों से नवाजा जाता है, और उसे वो गंदियां गालियां कौन देती हैं? औरतें। औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन। हाय यार देख, सारे काम खुद कर दिए, तो चालू होएगी, ये तो बदमाश हुई। वाह, चालू और बदमाश शब्द तो इन लोगों के माशाल्लाह मुंह पे चढ़ा हुआ है। और अगर कोई औरत बेचारी घर में मार खा रही है, घर में पड़ी रहती है, वो शरीफ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सो दुनिया की परवाह मत कीजिए, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाइए कि मर्दों को मुंह तोड़ के जवाब दे। और ये अमृतपाल, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। दैट्स माई चैलेंज।